हाय गौरव, हाउ आर यू? नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं काफी अच्छा हूँ। हिंदी में दिया है आपने क्या? जी सर, हिंदी में है सर मेरा इंटरव्यू। वेरी गुड। चलिए, तो फिर आपसे जी बातचीत सर। करके बड़ा अच्छा लगेगा। अभी तक तो सबसे अंग्रेजी में बातचीत हो रही थी, आपसे हिंदी जी में सर, बातचीत करेंगे। धन्यवाद। आपका आपका डैफ है आपके पास? जी सर, डैश है मेरे मुझे पास। भेज देंगे? मेरा टेलीफोन नंबर नोट करें। जी मेरा सर, टेलीफोन बताइए। 99401323। 401 32323। ओके सर, मैं 1 मिनट के अंदर आपको सेंड कर हाँ दूँ। हाँ, भेज दें। तो फिर मैं जी उसको सर। डैफ के अनुसार आपसे सवाल जवाब करता हूँ। ठीक जी है। सर। जी सर। ओके ओके। भेज दिया आपने? जी सर, मैंने व्हाट्सअप कर दिया। चलो। चलिए, शुरू करें गौरव? जी जी सर। चलिए। सबसे पहले तो आप मुझे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे कि बैंडविड्थ का प्रॉब्लम जी है? सर। जी नहीं सर, है। पहली चीज तो आप ये बताइए कि आप ये आपका पहला प्रयत्न है कि कई दफे पहले प्रयत्न कर चुके हैं? सर ये यूपीएससी में मेरा पहला इंटरव्यू है, मैंने स्टेट पीसीएस में अभी दिया है। फर्स्ट इंटरव्यू। बट आईएएस की तैयारी में पहले भी प्री विलियम दिया है? नहीं सर, ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम भी दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट मेन भी दिया? जी सर। जी सर। अच्छा, फर्स्ट, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो मैं आपका मॉक इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, पहले तो आपको ये बताना जी चाह रहा हूँ। जी सर। जी मैं आपको वो कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपको, अगर जिस पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंटरव्यू में अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे जी ना। सर। जी मैं सर। पहली चीज तो मैं कौन हूँ, तो मैं जी आपको सर। बता दूं कि मैं कौन हूँ, और मतलब तो मुझ में क्या ये क्षमता है कि मैं आपको पढ़ाऊं या समझाऊं। तो मेरा नाम है विवेक हरि नारायण। मैं उत्तर जी प्रदेश सर। लखनऊ का रहने वाला हूँ। जी सर। और प्रीलिम एग्जामिनेशन जो शुरुआत हुई थी उसका पहले बैच का मैं प्रत्याशी था और विजय भी प्राप्त की। अच्छा। 1979 में प्रीलिम स्टार्ट हुआ था, 1979 में मैंने प्रीलिम दिया और 1980 बैच में मैं आ गया था पहले जी सर। प्रयत्न में। जी और ये जो पर्सनल इंटरव्यू है, जो वार्तालाप होती है, इसमें मुझको जी सर। 250 में से 212 नंबर मिले थे। सर बहुत तो चलो। आज के संदर्भ में अगर उसको लाया जाए तो समझिए 275 में से मुझको 235 नंबर मिलते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो नंबर मतलब ठीक ही ठाक हैं, इतने बुरे नहीं हैं। नहीं सर, आईएएस नहीं था। हाँ, उस समय भी मैंने टॉप किया था, उस समय भी मैंने टॉप जी किया था।
और कुछ जी सर। ऐसी ईश्वर की कृपा रही है कि जी 2 साल जो मैंने जिन बच्चों को कोच किया उन्होंने टॉप किया है। जी सर। तो सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी निकाल दिया, मेंस भी निकाल दिया, और थैंक यू। इंटरव्यू भी आप हिंदी में देंगे, इसका बहुत बहुत आपको बधाई। जी सर। दो तीन मुख्य जो कि मतलब खास जो चीजें मतलब दिमाग में रखने वाली, जिनको मेन मेन पॉइंट्स बोलेंगे, मोस्ट वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जी सर। पहली जी चीज तो ये है कि आप एक कागज और पेंसिल लिख लें और लिखते रहें। हाँ जी सर। जी पहला सबसे बड़ी चीज है कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, जी ये प्रश्न और उत्तर उसका देने का 25 मिनट नहीं है, जी सर। ये लाजवाब वार्तालाप करने का एक सुनहरा मौका है। 25 मिनट, इट इज अ कॉन्वर्सेशन, जी इट सर। इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन। जी सर। ये प्रश्न उत्तर वाला सेशन नहीं है, ये एक अच्छी वार्तालाप करने का समय है। जी सर। जी सर। मैं इस यूपीएससी का जो पैनल है उसमें करीब करीब 5 या 6 लोग ऐसे हैं जो या तो मेरे जी संग सर। काम कर चुके हैं, या मेरे बैचमेट हैं, या जी मेरे सर। स्टेट में रह चुके हैं, मुझसे जूनियर हैं। तो जी सुजाता सर। मेहता जी सर। मैडम जो है वो मेरी बैचमेट हैं। राजीव नारायण चौबे जी जो है सर। मुझसे जूनियर हैं। स्मिता नागराजन मुझसे जूनियर हैं। सत्यवती मैडम साथ में चीफ सेक्रेटरी थी पौंडीचेरी में, साथ की हैं। और इसी जी तरह सर। से जी सर। और भी लोग हैं। तो उनसे भी जी मेरी सर। बातचीत होती रहती है कि भाई ये आप लोग जो इंटरव्यू करते हैं उसमें ढूंढते क्या हो, हम्म, और खास जी मुद्दे क्या है। तो उन्होंने सबसे जी बड़ी सर। चीज जो कही, हम ये आपके ज्ञान का टेस्ट करने का मौका नहीं है, इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। जी सर। जी सर। तो ये प्रश्नोत्तरी या मतलब बड़े कठिन सवाल के सवाल पूछेंगे और उसकी नॉलेज चेक करेंगे, ये सब तो समय खत्म हो चुका है। जी एक सर। एक सिचुएशन आपको दी गई, एक समस्या या एक दे के, और उसके पास 4 उसके हल दिए गए कि भाई ये 4 हैं, इनमें से 4 कौन सा हो सकता है। और उसको उसको समस्या को पढ़ के, उसको प्रश्न को पढ़ के, उसके 4 उत्तर जो दिए उनको समझ के, किसी एक उत्तर पे या 2 उत्तर पे, या ए बी और बी एंड सी या सी एंड डी पे आपने टिक मार्क लगा के आप ऑलरेडी जीत चुके हैं जी प्रीलिम्स सर। में। जी सर। उसके बाद इसके किसी एक विषय पे या किसी एक विषय से किसी और से तुलना करते समय उसका कैसे काम होगा वो भी आप कर चुके हैं। मेन एग्जामिनेशन आपने पार कर लिया है। जी सर। जी तो अब जो ये जो इंटरव्यू का है, आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, ये आपकी पर्सनालिटी सिविल सर्विसेज के लायक है कि नहीं, ये है। जी सर। तो ये ज्ञान का वो नहीं है, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ, इसमें आपको ज्ञान को नहीं खरा उतार रहे हैं कि नहीं खरा उतारना, ये देखना नहीं। ये जी बातचीत सर। कैसा करता है, समझ पाता है, कैसे बातचीत करता है, इसमें ये ऑफिसर लाइक जी क्वालिटीज है कि नहीं। जी और 50% जो अंक आपको प्राप्त होंगे वो इस जी इंटरव्यू के सर। पहले 5-7 मिनट में डिसाइड हो जाते हैं। जी तो वो कहते हैं ना, पहला इंप्रेशन देने के लिए इम्प्रेशन। दूसरा मौका नहीं मिलता है। यू डोंट गेट अ जी सेकंड अपॉर्चुनिटी टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। इसको आप लेके जी चले। तो पहले 5-7, तो एक तो पहला पॉइंट तो ये कि पचास जी प्रतिशत अंक जो है वो पहले वो 5-7 मिनट पहले। में निर्धारित होते हैं। जी सर। बाकी 25% जो आपको अंक प्राप्त होंगे वो आखिरी के 5-7 मिनट में निर्धारित होते हैं। जी सर। तो मतलब ये है कि अब आखिरी का 20 मिनट रह गया, आखिरी का 5 मिनट बचा है अदनाल, चलो इसलिए चलो थोड़ा आराम से बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, देख लेते हैं यार कि जो भी होगा देखा जाए, जी वो नहीं सर। करना है। जिस दरवाजे से अंदर घुसने से लेकर दरवाजे से बाहर जाने तक 25 मिनट का जो समय है, आपको 2 चीजें बहुत ही गंभीर तरह से देखनी है। जी सर। पहला है आदर, यानी कि जी सर। रिस्पेक्ट। जी और दूसरा है सत्य, या देखो ट्रूथ या ऑनेस्ट। ऑनेस्ट एक्चुअली मोर, ऑनेस्ट की हिंदी क्या होगी मुझे नहीं मालूम। ऑनेस्ट की क्या हिंदी होगी? ईमानदार। ईमान ईमानदारी। ईमानदारी, बिल्कुल सही बोला। जी तो पहली चीज तो मैंने कहा कि रिस्पेक्ट, जो कि आपको आदर देना है। जी और सर। दूसरा है ईमानदारी। जी सर। आदर के कई प्रतीक हैं। पहला जी प्रतीक आपका घुसने, मतलब आपकी शक्ल और आपके कपड़े। जी मतलब वो आप आदर देते हुए लिबास पहन रहे हैं कि मतलब ऐसी सड़क पे टहल रहे थे अंदर घुस गए,
जी सर। तो ये पहली चीज आप बताइए कि आप पहनने क्या जा रहे हैं गौरव? सर जो ट्रेडिशनल कोट पैंट हैं उन्हीं को मैं फॉलो करने की सोच रहा हूँ। इंटरव्यू आपका कब था? इंटरव्यू मेरा 29 अप्रैल को डिजाइन था, लेकिन डिले हो गया अभी। अभी पोस्टपोन हो गया ना? जी सर। पोस्टपोन हो गया है तो अब जब भी हो, जी सर। लेकिन मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो पहनना। जी सर। अगर केवल शर्ट पैंट है तो वो भी ठीक है, जी सर। मतलब एक अच्छी शर्ट जी सर। और अच्छी सी पैंट, जूता मोजा और जी बेल्ट। चप्पल अप्पल थोड़ा अवॉइड करने का, चप्पल नहीं चलेगी जी सर। और सैंडल वैंडल नहीं चलेगी। जी सर। जी और अगर आपको लगता है आपको टाई पहनने में आप कंफर्टेबल हैं तो एक जी शर्ट सर। के ऊपर सिर्फ एक टाई भी पहनने तो भी काफी। जी सर। जी सर। तो बट कृपया करके सफेद शर्ट और काली पैंट ना पहने, क्योंकि वो जी तो सर। होटलों में वेटर पहनते हैं। वेट। जी सर। जी सर। तो कोई अच्छा सा लाइट ब्लू कलर का हो गया या लाइट क्रीम कलर की शर्ट हो गई, कोई भी रंग हो, लाइट ग्रीन हो सकती है, कुछ भी अच्छी हो। जी डार्क, सर। थोड़ी जी डार्क ट्राउजर हो गई, जैसे कि डार्क ब्लू हो सर। गई या कुछ हो गई। हाँ, ये जी ग्रे सर। भी पहन सकते हैं, ग्रे पैंट भी जी अच्छी सर। लगती है। ग्रे पैंट है, ब्लैक शूज है, उसके ऊपर जी लाइट सर। ब्लू शर्ट हो गई और उस पर एक ब्लैक कलर की टाई लगा ली, तो आपकी टाई, बेल्ट और जूता एक कलर का हो सकता है। जी टाई, सर। बेल्ट और जूता ब्लैक कलर का हो सकता है। उस पे जी आप सर। लाइट ब्लू कलर की, अगर प्लेन ब्लू पहनना है तो पहन सकते हैं, अदरवाइज पिन स्ट्राइप पहनना है तो पिन स्ट्राइप शर्ट पहन सकते हैं। जी और सर। उसके ऊपर एक ग्रे कलर की ट्राउजर, जी सर। ग्रे कलर की ग्रे ट्राउजर हो गई। और बट वो चमकता हुआ एक स्टील ग्रे आता, वो नहीं, वो जी बड़ा सर। चमकता हुआ एक स्टील ग्रे तब का था, वो मत पहन लेना गलती से। नॉर्मल ग्रे कलर की एक जी अच्छी सर। पैंट और अपना ब्लैक शूज हो गया, ब्लैक बेल्ट, वो भी ठीक, जिसमें आप कंफर्टेबल हो लेकिन लगे कि हम आपका आदर कर रहे हैं। जी सर। हम भी कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, आपको आदर करना चाहते हैं, तो खुले बटन और ये सब ले लगा के नहीं पहुंच जाना है। तो पहली जी चीज सर। तो ये जी हुई। सर। जी सर। दूसरी चीज हुई तो बैठने का तरीका। जी सर। तो कमरे में जब आप घुसेंगे तो कमरे में घुसने से लेकर कुर्सी में बैठने के अंदर ही आपको अपने प्रणाम कर लेने हैं। तो आप जी गुड सर। मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करेंगे कि आप प्रणाम करेंगे, हिंदी में बोलेंगे? सर मैं नमस्ते कहने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ सर। जी। जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता है वो ही करना। जी सर। दूसरी चीज मैंने क्या बोला था आपको, एक दूसरा वर्ड, एक तो आदर बोला, दूसरा क्या बोला था? ईमानदारी। ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस रहनी चाहिए। अगर ईमानदारी से नमस्ते कहने में अच्छा लगता है तो नमस्ते ही कहो। जी सर। थ्रू आउट ईमानदार रहना। अपने जी आप, आपको नंबर इसलिए मिलेंगे क्योंकि आप गौरव हो, जी और सर। आपको इस चीज का गर्व है कि आप गौरव हो। आप जी मतलब ये सर। नहीं कि आप शाहरुख खान बनना चाहते हो या सलमान खान बनना चाहते हो या कुछ और बनना चाहते हो। दे विल रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू आर। सो जी सर। प्लीज रिमेन ट्रू टू योर सेल्फ। अपने आप में ही आप अपने आप को सत्य रखें। सर इसमें एक डाउट था बताइए। सर, कि जो नमस्कार करते समय कि ऐसे अभिवादन ऐसे करना चाहिए या फिर हाथ जोड़ के जो नमस्ते करने का जो ट्रेडिशनल तरीका है? झुकना झुकाना तो है ही नहीं, जी। झुकना झुकाना तो है ही नहीं। जी सर। झुके हुए लोग कहाँ से अफसर बनेंगे? ओके सर। बिल्कुल शेर की तरह से घुसो यार। राजस्थान के हो, चूरू के हो, जी सर। हमारा ससुराल भी राजस्थान का है, राजस्थान के हम कंवर हैं। जी सर। जी सर। बस बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में घुसो, बिल्कुल चौड़ा सीना। अब देखो, अपने आप, मतलब आदमी झुकने के बाद भी ऐसा दिखा सकता है कि आप बड़े भारी गधे हो, और जब जी सीना सर। चौड़ी करके भी जाता है, ये नमस्ते भी करता है, उससे भी दिखा सकता है कि हम आपका बहुत आदर कर रहे हैं। झुकने से मतलब ये नहीं कि हम आपका आदर कर रहे हैं। जी सर। वो आपकी, अच्छा मोस्ट प्रोबेबली आप लोग सबको मास्क पहनाया जाएगा, जी सर। जी सर। तो जो कुछ बातचीत होगी वो आवाज जो है उससे सुनाई देगी, बाकी आंखों से ही बातचीत होगी।
जी तो सर। पहले तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए कि आज से लेकर जब तक आपका इंटरव्यू है, आपका सबसे प्रिय स्नेह दोस्त कौन है? सर अंकित है और है नीति। शीशा। ओके। शीशे के सामने बैठिए ओके सर। और अपने आप को देखिए जी मास्क लगा के। फिर ये देखिए कि मेरी आंखें बोल रही हैं कि नहीं बोल रही, मेरी आंखों से मेरी कहानी जा रही है कि नहीं जा रही। जी प्रैक्टिस सर। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जी सर। आपकी सर हिलाने की आदत थोड़ी ज्यादा है, तो अगर ओके कोशिश सर। करें तो क्या करें कि जब शीशे के सामने बैठे तो अपने सर पे एक किताब रख लें जी सर। और कोशिश करें कि वो ना गिरे। जी जैसे अभी सर हिला रहे हो, गिर जाएगी। जी सर, ये मैंने नोटिस किया था ये। हाँ, तो उसका इलाज जी यही है कि एक किताब जो है वो अपना रजिस्टर या जो भी किताब है उसको सर के ऊपर रख लें। जब शीशे में अपने आप से देख के बात करेंगे, शीशे में देख के अपने आप से बात करो। सो लेट अस लुक एट इट। देखो, ये मैंने बताया। तो दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा था कि मैंने बताया था कि आपको पहले के 5-7 मिनट में ही आपके 50% अंक जो है वो निर्धारित हो मार्क्स। जाते हैं, निर्धारित हो जाते जी। हैं। जी सर। और 50 से लेकर 60% हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, सवाल जो है आपके डैफ से ही आएंगे। जी सर। तो चांसेस यही हैं सबसे ज्यादा कि जी पहले जो 5-6 मिनट के सवाल होंगे वो आपके डैफ के पहले 2 पेजों में होंगे। जी सर। तो आपका नाम है गौरव गुडानिया। जी सर। तो ये बताइए कि राम प्रताप जी और संतोष देवी को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने आपका नाम गौरव रखा? जी सर, ये इसमें सवाल हो सबसे। सकता है। जी सर। जी। ये सवाल हो सकता है, या गौरव का जी मतलब क्या सर। होता है, आपका जी सर। नाम का क्या अर्थ है, आपको ये नाम कैसे प्राप्त हुआ। तो एक और जी सर। अंग्रेजी का मैं शब्द यूज करता हूँ, उसका हिंदी का क्या करेक्ट मीनिंग होगा, आप लिख ले पहले अंग्रेजी में, थिंक एंड श्रिंक। सोचें और सुकेड़ें, यूं कर लीजिए। जी सर। जिसका अर्थ यह है कि जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा जी उस सर। पे 20 मिनट तक बात करने की क्षमता आप में होगी, जी लेकिन सर। 20 मिनट बात नहीं कर सकते हैं। जी सर। तो इसको संक्षिप्त करिए। हाँ, सोचें और संक्षिप्तीकरण, जी थिंक सर। एंड श्रिंक। तो वो 20 मिनट का जो मटेरियल है उसको 2 मिनट के उसमें निचोड़ के लाना है और फिर जी सर। 35 सेकंड में बड़े प्रेम से संक्षिप्त में कहना है। जी यही है, यही है राज, सीक्रेट, रहस्य 200 नंबर प्राप्त करने का। और ये जी कम से कम नहीं तो 200-250 सवाल बनाने हैं। जी अपने सर। ड्राफ्ट पे कम से कम 200 सवाल बनाने हैं। और जी हर सर। सवाल पे कम से कम 10-15 मिनट का अपने अपने पास मटेरियल होना चाहिए, सामग्री होनी चाहिए। उसको जी दो सर। मिनट में 2 मिनट में उसको संक्षिप्त कर में लिखना होता है। प्रेसी बोलते हैं ना, PRECIC, प्रेसी बनानी है उसकी, ऋषि। 2 मिनट की जी प्रेसी सर। बनानी है। जी और फिर 35 सेकंड में उस पर कैसे बताना है, एक बड़े रोमांचक तरीके से कैसे बताना, यही आपको प्रैक्टिस करना है। जी अब डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट है जिसपे सवाल आ सकते हैं। जी सर। पहला तो वही है आपका नाम। नो। इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ना कहीं? जी सर। डेट ऑफ बर्थ पे पूरा रिसर्च करें। इसमें डेट ऑफ बर्थ आपको डैफ 2 में नहीं है, डैफ 1 में होगा ना। ये डेफ वन में है क्या है डेट ऑफ बर्थ? सर। 8 सितंबर 1995। 8995। जी सर। तो 8 सितंबर किस चीज के लिए मशहूर है? मतलब वर्ल्ड इस सब पे सवाल आ एजुकेशन। सकते हैं। मैं मैं जी मैं मैं जवाब मुझे नहीं चाहिए। सर। ओके सर। 8 सितंबर के बारे में कुछ और बता सकते हैं? इस दिन कुछ आपको मालूम है किसी और लोगों का जन्म हुआ क्या? जी सर। इतिहास के इतिहास की दृष्टि से इस दिन के क्या महत्व है?
जी या सर। इकोनॉमिक एस्पेक्ट के हिसाब से, जी सर। हर तरफ से, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, इस सब के जी हिसाब सर। से इस दिन का क्या महत्व है, उस पर भी आप काफी अच्छी रिसर्च करें। जी और जब आंसर दें तो हमेशा पॉइंटेड तरीके से दें। मैं ये नहीं कि घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, मतलब कि ये आपका जन्म 8 सितंबर को हुआ, इसके बारे में कुछ आप बताइए। इस दिन में ये दिन किस चीज के मशहूर है? सर, जो 8 सितंबर है उसको विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। थोड़ा तो धीरे बोलें, सबसे थोड़ा धीरे बोलें। नहीं, धीरे, जोर से नहीं, वॉल्यूम नहीं कर रहा हूँ, स्पीड। जो 8 सितंबर सर, है, जो है वो विश्व साक्षरता दिवस के रूप में लिटरेसी मनाया डे, जाता है। जी सर। वर्ल्ड लिटरेसी डे, इज इट? जी सर। अच्छा, तो थोड़ा बस विश्व साक्षरता, बिल्कुल साफ साफ बोलें, प्रैक्टिस करें कि थोड़ा सा मतलब मिक्सअप ना हो। बिकॉज आप ये समझ के चलिए कि वहां पे जो लोग बैठे हैं वो, एक तो हिंदी में जब आप इंटरव्यू देंगे तो एक बड़ा भारी डिसएडवांटेज है। जी मैं मतलब सत्य बोलता हूँ, सत्य के सिवा और कुछ नहीं बोलता हूँ। मतलब जी मेरा काम है आप लोगों में से हीरा तराशना, क्योंकि जी जब सर। आप मेरे सामने आए हो तो आप मेरे हिसाब से कोयला हो, जी सर। और मुझे आप में से हीरा निकालना है। तो हीरा जी निकालने के लिए मुझे आपको तराशना पड़ेगा, और तराशते समय आपको मालूम है थोड़ी गर्मी भी देनी पड़ती है, थोड़ी छांट-पीट भी जी करनी सर। पड़ती जी है, मारपीट भी करनी पड़ती है, सभी कुछ करना जी पड़ता है। सर। जी सर। जी तो मैं बिल्कुल साफ साफ बोलूंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप प्रैक्टिस करें कि किस तरह से वॉल्यूम ना बढ़ाते हुए स्पीड को थोड़ा सा कम करें, और बड़ा साफ साफ बोलें। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, साफ साफ बोलें। क्योंकि सबसे बड़ा आपका जो एक डिसएडवांटेज है कि आपके और आपके इंटरव्यू पैनल के बीच में एक व्यक्ति होगा जिसका नाम है ट्रांसलेटर। जी सर। अब वो अच्छा, हो सकता है पैनल में अगर 5 लोग हों तो ऐसे 3 या 4 लोग हों जिनको हिंदी आती हो सकता है ऐसे 1-2 लोग हों जिनको हिंदी नहीं आती। जी सर। तो वो उस पर निर्भर होंगे कि वो ट्रांसलेटर क्या बोल रहा है। जी सर। तो आप वैसे अंग्रेजी समझते हैं ठीक ठाक? जी सर। तो कोशिश ये करिएगा कि जब वो अंग्रेजी में सवाल पूछ रहे हैं तो वो फिर उसका ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन को क्या हिंदी होती है, वार्ता क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशन को? ट्रांसलेशन सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हम्म हम्म ट्रांसलेशन है, वार्तालाप तो हो गया, डायलॉग। ट्रांसलेशन की हिंदी क्या होती है, चलिए जो भी हो। हूँ। जी तो सर। वो आपसे मोस्ट प्रोबेबली अगर हो सकेगा, जो हिंदी में बात करने वाले हैं वो तो हिंदी में डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ लेंगे। जी सर। लेकिन हो सकता है अगर पैनल में कुछ ऐसे लोग हों जिनको हिंदी नहीं आती है, तो जी सर। आप जो हिंदी में बोलेंगे उसका वो फिर वो उसका वो ट्रांसलेशन की हिंदी देख लेते हैं गूगल में। यार 1 मिनट लगता है। अब हिंदी हमारी भी कमजोर हो गई। जैसे एक समय था कि जब जी लखनऊ दूरदर्शन में हिंदी का मैं कॉम्पेयर हुआ करता था, जी सर। तो उस समय सिर्फ हिंदी में ही बातचीत वार्तालाप होता था, और मतलब अंग्रेजी का एक भी शब्द का प्रयोग नहीं होता था। अब जी थोड़ा सर। तमिलनाडु में आते आते तमिल बोलने लग गए। ओके। तो उसमें क्या है कि एक डिसएडवांटेज है कि आप हिंदी में जवाब देंगे लेकिन उसका वो ट्रांसलेशन जो है वो अंग्रेजी में करेगा। जी सर। अब वो कितना अच्छा करेगा ये तो मालूम नहीं। तो नंबर आपको उसी पे मिलेंगे। जी सर। तो हो सके अगर हिंदी फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद, ट्रांसलेशन, ओके। अनुवाद अनुवाद अनुवाद। तो जी वो सर। हिंदी में तो उसका अनुवाद करेगा, या जी अंग्रेजी सर। में सवाल अगर पूछेंगे तो अंग्रेजी से अनुवाद करके आपको हिंदी में समझाएगा। तो एक तो जी पहली सर। चीज ये कोशिश करना, मेरे 2 वर्ड लिख लो, साइलेंट और लिसन। जी सर। साइलेंट और लिसन, जी इसमें सर। कॉमन क्या है? सर, इनमें अल्फाबेट्स सेम है सर। सेम है। और जी जब सर। तक आप शांत नहीं हो सकते हैं
होंगे तब तब तक तक आप ये आपको साफ सुनाई नहीं देगा। तो ये दोनों बड़े जुड़े हुए हैं। जी सर। तो आदर देने का एक बहुत बड़ा तरीका ये भी है कि जब वो सवाल करेंगे तो आप ना ही अपना मन, ना ही अपनी हृदय, पर लेकिन अपनी आत्मा को भी शांत करेंगे। माइंड, बॉडी, सोल, मानसिक रूप से, हृदय रूप से और आत्मिक रूप से, तीनों रूप से आप अपने आप को शांत करके सवाल को सुनेंगे बड़े गौर से कि वो पूछ क्या रहे हैं, और जो पूछ रहे हैं उसका ही उत्तर देंगे। जो आपके मन में उत्तर आ रहा है उसकी उल्टी नहीं करेंगे। कई दफे ऐसा होता है कि हमने बड़ा अच्छा एक उत्तर प्रिपेयर किया हुआ है, तो उससे जी मिलता जुलता भी सवाल पूछा, लेकिन भड़बड़ा के वही बोल दिया। जी तो दो जी तीन चीजें हैं जो कि कभी नहीं होनी चाहिए। एक तो जब मैं कह रहा हूँ साइलेंट रिलेशन, इसलिए क्योंकि गौरव, ये कभी नहीं होना चाहिए कि गौरव एक सेकंड रुकना, मैंने अपना सवाल अभी कंप्लीट नहीं किया है, मैंने अपना सवाल समाप्त नहीं किया है, तो बीच जी में जवाब देने की नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो जी ये। सर। तो जी हर सवाल जब खत्म हो उसके बाद 1 या 2 सेकंड का पॉज दें, आप ही खुद पॉज दें। तो जी आपको 100% ये पता चल गया है कि भाई ये सवाल समाप्त हो चुका है, अब इसके आगे कोई जी टिप्पणी नहीं आएगी। जी सर। नंबर 1। नंबर 2, आप जवाब दे रहे हैं और वो बीच में रोक के आपसे कहें कि भाई सॉरी गौरव, सवाल हमने ये पूछा था, जवाब आप कुछ और दे रहे हो। जी सर। तो कृपया आप खुद ही सवाल को बड़े ध्यान से सुने, विदाउट वेटिंग फॉर द ट्रांसलेटर, कि भाई वो ट्रांसलेटर तो जो बोलेगा सो तो बोलेगा। उसमें जी क्या एक सर। और प्रॉब्लम ये क्या होता है कि जैसे 20-25 मिनट में अगर नॉर्मली 10-15 विषयों पे अच्छी बातचीत हो सकती है, 10 विषयों पर जी अच्छी सर। बातचीत हो सकती है, जब जी एक सर। ट्रांसलेटर आ जाता है बीच में तो मुश्किल से 6-7 सब्जेक्ट पे ही बात हो पाती है, जी क्योंकि सर। उसमें भी समय जाता है। आप जी जो सर। बोलते हैं वो उसको बताता है, हर एक चीज 2 दफे होती है। जी सर। जी सवाल वाले का सवाल आपको सुनाया जाता है अनुवाद होकर, फिर आप जो बोलते हैं उसका अनुवाद करके वो सुनाता है। और वो अनुवाद की उसकी क्षमता कैसी, उस पर बड़ा निर्भर करता है कि जी आपने सर। लल्लन टाप जवाब दिया, मतलब बिल्कुल 100%, बहुत ही मतलब 200 या 220 अंक प्राप्त करने वाला उत्तर दिया, लेकिन उसने उसका जो ट्रांसलेशन किया वो बिल्कुल ही घटिया करा। जी सर। तो ये सब थोड़ी बहुत एक त्रुटियां हैं एक ट्रांसलेटर होने में। मैं इनफैक्ट सबको एनकरेज ये करता हूँ कि चाहे अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, जी सर। लेकिन जिस भाषा में वो कहते हैं मैं इंटरव्यू करना, उसी में करने में तैयार। अगर अंग्रेजी में तो जी अंग्रेजी में, हिंदी में तो हिंदी में, जी सर। क्योंकि आपके और पैनल के बीच में कोई और नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। जी जैसा भी हो, तो अब आप इसको ये लेके चले कि जैसे सवाल चूरू के बारे में आ सकता है। अब जी आपका सर। डैफ अगर देखते हैं तो उसमें चूरू के बारे में आ सकता है। जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो जी जैसे सर। आपका नाम का क्या अर्थ है, कैसे पढ़ा, क्या हुआ, एक्सेट्रा। चूरू के जी बारे में कुछ बताइए। तो जी सर। अगेन चूरू के बारे में मतलब कुछ ऐसा बताइए जो कि सबको, मतलब जो कि बहुत ही फेमस हो, जी सर। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी बताइए जो आपके दिल को बहुत समीप है। जी सर। तो वही सर। वही मैंने कहा ना, वो थिंक, सोच के उसको संक्षिप्त बनना है। तो जी चूरू के बारे में अगर आपसे कहा जाए तो आप 20 मिनट तक बोल सकते हैं, जी सर। लेकिन उसको 2 मिनट तक में निचोड़ के लाना और फिर 35 सेकंड में बोलना है। जी सर। तो आप बताइए, आप, मैंने देखा कि आपके उससे पता चला कि आप चूरू ही के, आप गांव के भी हैं, चूरू ही आपका जिला भी है, और आप चूरू के ही रहने वाले हैं, खास झुंझुनू के। जी सर। झुंझुनू भी हो सकता है जुजनू से चूरू। हाँ। पेरेंट्स। जुजनू। तो चूरू के बारे में कुछ बताइए। जी सर, जो चूरू राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड एक जिला है, जो अपने तापांतर के कारण सुर्खियों में रहता है। उसके अलावा यहाँ के जो बालाजी के टेम्परेचर। मंदिर हैं। जी सर। जो भारत का सबसे गर्म स्थान के रूप में भी ये फेमस हुआ है। ठीक है। और यहाँ की जो बालाजी के जो मंदिर हैं, और जो यहाँ बावड़ियां हैं, जो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन का तरीका है, और जो हवेलियां हैं, उनके कारण ये जो सांस्कृतिक रूप से काफी फेमस हुआ है। उसके अलावा सर यहाँ इतिहास की पे। तरफ से, ऐतिहासिक रूप से।
ऐतिहासिक रूप से सर ये राजस्थान के राठौड़ राजवंश का हिस्सा रहा है। और जो इसको सोने का, जो चांदी के गोले दागने वाले दुर्ग के नाम से भी यहाँ के दुर्ग को जाना जाता है। इसके अलावा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो में चूरू में। बेसिकली क्या करो कि मतलब चूरू को जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो तुमने बताया ना वो आखिरी में लेके आओ, कि वो सुर्खियों में रहता है। जी इट सर, इज जी द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया। जी सर, तो उस पर हो सकता है बातचीत होगी थोड़ी, क्योंकि जी सर, एक और पॉइंट जो नोट करें कि जी हर एक उत्तर में अगले प्रश्न का बीज होना चाहिए। जी सर, इसको आप नोट करें, मेरे हर एक उत्तर में अगले प्रश्न का बीज होना चाहिए। अब वो बीज को वो पकड़े, जब मतलब जैसे मछली पकड़ते हैं ना, तो वो मछली पकड़ते हैं तो मछली पकड़ी कभी। नहीं सर, इसका मौका नहीं मिला। अब वहां तो खैर पानी नहीं, तो मछली क्या हाँ, पकड़ोगे। जी सर, जी तो जब मछली पकड़ते हैं तो उसमें वो जो होता है कि एक वो लगाया जाता है एंड में, जो वो हिलता रहता है, जी तो सर, मछली जी उसको हिलता देखती पकड़ लेती है। तो आपको वो जी हिलते वाला देना है हर एक सवाल में, जिसको बोलते हैं बेट, अंग्रेजी में BAIT। तो जी सर, मेरा ये कहने का अर्थ है कि जब आप उत्तर दे रहे हैं तो जी सर, ऐसा उत्तर दो, क्योंकि अगेन जब अब आप उत्तर देते हो ना, तो आखिरी के जो 10 सेकंड बोलोगे या 15 सेकंड बोलोगे वो ज्यादा दिमाग में रहता है। जी सर, बिल्कुल। तो जैसे चूरू के बारे में आपने बताया कि पहली बात तो राजस्थान में कितने जिले हैं, अगर जी हो सर, सके तो उसका संदर्भ हमेशा उसमें डाला जाए जी कि सर, 40 जिलों में से एक, या जो भी है, कितने जिले मुझे मालूम नहीं, 33 जिले 45, हैं। जितने भी हो, जी 37 जिलों में से एक जिला राजस्थान का। और जहाँ आपने कहाँ से थे वो भी आपने अच्छा बताया, नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, कहाँ पे, वेयर जी वेयर वेयर आई मीन सेंट्रल राजस्थान जहाँ पे भी है लोकेटेड है। जी सर, कई 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 चीजों के लिए मशहूर है, या जिस प्रकार से आप उसको मतलब कहना चाहें कई चीज मशहूर है। मैं जी सर सर, आप लोगों के समीप 3 पॉइंट रखता हूँ। एक तो जी ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से, so you can जी mention from a historical perspective, Churu is very famous for this. जी सर, जी फिर फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, एज यू सेड, को बालाजी का टेम्पल, अगर आप उसको जी कहना सर, चाहते हैं। जी सर, जी सर, थर्ड थिंग, अगर आप कुछ कोई वहां से बड़े फेमस लोग आए हैं या कुछ है, अदरवाइज कम स्ट्रेट, वन मोर पॉइंट यू कैन से। और क्या क्या आपने बताया था, एक तो टेम्परेचर बताया था, फिर बालाजी का टेम्पल एक बताया सर, था। जो बावड़ी, जो ट्रेडिशनल बावड़ी वाटर बहुत जबर, कंजर्वेशन। बहुत जबर, बहुत बड़ी बात है। वहां के जो घर है वो बावड़ियां जो है, बावड़ियां बहुत फेमस है। तो जी बावड़ी और टेम्पल को एंड में लाओ। जी सर, जी सर, और कह सकते हैं सर पानी की हमेशा वहां पे मतलब कमी रही है, तो चूरू जी जो है सर, बहुत ज्यादा फेमस है वहां की बड़ी अनोखी बावड़ियों के बारे में। या जैसे जी अब सर, फिर टेम्परेचर के बारे में पहले लाओ, फिर बावड़ी ले आओ, तो लिंक करते हुए जी लाओ। सर, कि सर आपने तो सुना ही होगा सुर्खियों में कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा गर्म जगह, तो चूरू का जी टेम्परेचर जब बाकी हिंदुस्तान में 35-36 होता है, तो वही 50 के ऊपर भी चला जाता है। जी और क्योंकि इतनी गर्म जगह है सर, तो इसलिए बावड़ियां भी बहुत फेमस है यहाँ की। चूरू की जी बावड़ियां भी बहुत फेमस है, कि इतनी मतलब इतना रेगिस्तान में भी है, लेकिन फिर भी, या मरुस्थल में भी है, परंतु फिर भी यहाँ पे बावड़ियां इस प्रकार से बनी है कि यहाँ पे पानी हमेशा मिलता है। तो जी अगर वो फिर वो पूछे कि यहाँ की कौन, फिर वो सवाल आ सकता है कि यहाँ की कौन कौन सी बावड़ियां फेमस हैं, उनको किसने बनवाया, क्या बनवाया, कैसे बनवाया। तो आप जी उनको अपने तरफ आकर्षित करो, जी अपने सर, उत्तर द्वारा ऐसा आकर्षित करो कि आपके ही जो आपने सवाल दिया उसमें में ही जो आपने उत्तर दिया है, उसी में से कुछ वो निकाल के आपसे पूछते रहे, तो जी भटकेंगे नहीं। सडनली फिर ये नहीं जी कहेंगे अच्छा सर, भैया तो फिर तमिलनाडु के बारे में बताओ, जी सर, जी या तो मतलब फिर ये कहना पड़ेगा सर मुझे मालूम नहीं। जी सर, जी तो वो जो मैंने कहा था ना, वो थिंक एंड श्रिंक, ठीक है। चूरू के बारे में तो तुम 1 घंटा बोल सकते हो, लेकिन उस एक जी घंटे में से मुझे कौन सा वो 20 30 30 सेकंड 35 सेकंड के अंदर कौन सी वो चीजें बोलनी है जो उनको भी लगेगा कि अरे भाई वाह क्या चीज इसने बोली। जी जी तो वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक वो सर, टेम्परेचर वाला पॉइंट सेकंड लास्ट लाना, और उसके बाद बावड़ियों को जरूर लाना।
वहाँ के किले जी विले भी सर। मशहूर है। जी सर, यहाँ के किले की जो खास बात है कि मतलब यहाँ पे एक बार कैनन खत्म हो गए थे युद्ध में, तो उन्होंने फिर जो सिल्वर कैनन्स का यूज किया। तो अच्छा अच्छा जो अच्छा, इंडिया में केवल एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पे सिल्वर कैनन का यूज किया। क्या बात है, तो ये जरूर मेंशन कीजिएगा। तो वो एज आई सेड, ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर उसको लाइए, जी सर। धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाइए, एक ऐतिहासिक, एक धार्मिक, और फिर एज यू सेड वो टेम्परेचर वाली बात और वो पानी की बात। जी सर। ये 3-4 पॉइंट काफी होंगे। इसी बेसिकली उनको चूरू के बारे में वो आपसे सीखना नहीं चाह रहे हैं, वो जी आपको कंफर्टेबल करना चाह रहे हैं जी सर। कि भाई चूरू से आया तो अच्छा चूरू के बारे में बताओ। तो शुरू जी शुरू में ही सर। ऐसा सवाल पूछ लेंगे, मतलब कि बिल्कुल आदमी वो उसको लगे कि यार हम कहाँ फंस गए, क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग जी टू मेक यू कंफर्टेबल इन द फर्स्ट 5-6 मिनट्स, दे आर ट्राइंग टू मेक यू कंफर्टेबल, आपको कंफर्टेबल करना चाह रहे हैं। लेकिन उस जी सर। कंफर्टेबल जब वो आपको कर रहे हैं, उस बीच में ही आप इतना अपने आप ने आपने छाप लगा देनी है उन पे, इतनी मतलब अपने आप का इंप्रेशन अच्छा कर देना है कि उनको लगे कि भाई इस लड़के को तो कम से कम 180-200 नंबर देने हैं। क्या जी जवाब सर। दिए जी इसने शुरू में, क्या जवाब दिए। जी सर। तो आप तो डैफ को पूरा स्टडी करो, चूरू जी के सर। बारे में स्टडी करो, राजस्थान के प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करो। फिर जी सर। आपके फादर क्या करते हैं, टीचर हैं, टीचर है। बहुत अच्छा, तो टीचिंग के बारे में हो सकता है, टीचर्स डे के जी बारे सर। में भी हो सकता है, टीचिंग हो सकता जी है, सर। आजकल टीचरों की क्या समस्या है, एजुकेशन क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, ये सब आ सकता है सवाल। फिर आपका सब्जेक्ट क्या थे, जी सर, मेरा फिर एंथ्रोपोलॉजी सर। कौन से स्कूल में पढ़े उसके बारे में पूरा मालूम होना चाहिए, जी सर। जो भी स्कूल में पढ़े उसके बारे में पूरा मालूम होना चाहिए। तो लक्ष्मीपत जी सिंघानिया अकेडमी है, तो ये लक्ष्मीपत सिंघानिया फैमिली के बारे में आपको मालूम चाहिए, आपके स्कूल जी का सर। मोटो क्या था, कब स्टार्ट हुआ। जी सर। फिर सिमिलरली भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर में, फिर इंजीनियरिंग आपने IIT BHU वाराणसी से किया, तो हो सकता है बनारस जी के बारे में भी पूछ सकते हैं, जी सर। कि जी आप तो प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी से इंजीनियरिंग करके आए हैं, जी उसके सर। बारे में भी पूछा जा सकता है। जी फिर सर। एक वो एक त्रिकोण या एक स्क्वायर बना लें जिसमें कि अपनी ये सब चीजें लिखें, एक तरफ उसमें लिखते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग, जी सर। एक तरफ वो सब्जेक्ट लिखें जो आपने दिया था, क्या सब्जेक्ट लिया आपने उसके लिए, एंथ्रोपोलॉजी सर, ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, सब्जेक्ट। हाँ ऑप्शन लिया था एंथ्रोपोलॉजी। जी सिविल एंड सर्विसेज, और आपके वो क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सर, उसमें मेनली स्पोर्ट्स हैं, कबड्डी और क्रिकेट, और एक जो कबड्डी भी राजस्थान खेलते हो, का। क्रिकेट भी खेलते हो, क्या क्या खेलते हो। सर, जो स्कूल लेवल तक मैं क्रिकेट खेला था, उसके बाद से कबड्डी फॉलो कर रहा वेरी गुड। तो कबड्डी पे सवाल आ सकता है, क्रिकेट पे सवाल आ सकते हैं, हूँ। जी इन सब में ऑब्वियसली आपको सारे डेटा तो मालूम ही होना चाहिए, मतलब कि क्रिकेट की फील्ड का क्या साइज होता है और पिच का क्या साइज होता है, 20 गज है, और कबड्डी का क्या साइज होता है। जी सर। अभी जी क्रिकेट का भी IPL हो गया और कबड्डी का भी IPL हो गया है, मतलब जी सर। जी कबड्डी प्रीमियर लीग होता है। तो यू थिंक ये सब ठीक है कि नहीं, प्रीमियर लीग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। जी सर। खासतौर से क्रिकेट में अब गेम को इतना छोटा कर दिया, 20 ओवर में कर दिया, 5 दिन का गेम जो था वो 20 ओवर में हो जाता है। जी तो सर। उसकी जी वजह से ड्यू थिंक जो कलात्मक एक एस्पेक्ट था क्रिकेट का, ड्यू थिंक वो खत्म हो गया है, मतलब क्रिकेट विकेट में जी काफी। आपके हीरो कौन है, जी सर। कबड्डी जी की तरफ आप क्यों आकर्षित हुए, आपके कौन हीरो हैं, अभी जी ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ है तो नहीं हुआ है, तो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कबड्डी के बारे में कोई जी भी सवाल आए तो आपको अच्छी जी तरह सर। से मालूम होना चाहिए, कौन सा स्टेट चैंपियन है, कौन सा लीग में कौन चैंपियन है, लेडीज का जी सर। चैंपियन कौन है, और आदमियों का चैंपियन कौन है, और कौन जी कौन सर। जी देशों में सर। होता रहता है, कबड्डी के बारे में पूरा मालूम होना चाहिए। जी सर। जी सिमिलरली क्रिकेट के बारे में, अपनी हॉबीज हॉबीज के बारे में आपको पूरा मालूम होना चाहिए। जी इसमें सर। तुम्हारे डैफ में वो नहीं आ रहा यार, तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर कौन से पेज पे बताओ जरा। सर, ये थर्ड पेज पे। 3 पे। जी सर, 7th नंबर एंट्री है ये। हाँ हाँ, ये आ गया आ गया। गोल्ड कबड्डी पे पूछा जाएगा इसका मतलब।
क्योंकि तुम गोल्ड जी मेडल सर। भी जीते हुए हो। जी सर। सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जा सकता है, ये सर्टिफिकेट जो आपको मिला था क्या है? जी सर, ये राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार जी संस्थान जी की जी। तरफ से। मतलब कबड्डी है आपका खेस, मतलब बेसिकली तो कबड्डी है। जी सर। ये क्या प्लेइंग चर भरते मिल्स गेम? सर ये राजस्थान का एक ट्रेडिशनल गेम है सरबर, जो सिमिलर जैसे चेस खेला जाता है उसी तरीके से खेला जाता है सर। चेस की तरह से is it? जी सर। लेकिन इसमें जो भी जितनी भी जो प्लेयर्स होती हैं उनकी सभी की पावर सिमिलर होती है। चेस में सबकी पावर अलग अलग होती है, और चेस अच्छा, में मतलब वो सारी राजा रानी अलग अलग नहीं है? जी सर। जी सर। जो सभी जो सभी का पॉइंट्स भी इक्वल है, और वो मतलब खेलने का नहीं मतलब तरीका जैसे कि सेम। जैसे कि वो घोड़ा जो है 2.5 घर चलता है चेस में, इसमें यूं कह जी रहे सर। हो, और प्यादा एक ही चलता है, तो उसमें जी मतलब सर। इसमें सभी बराबर है। सभी बराबर हैं सर। तो इसको किसी रोमांचक तरीके से कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब अभी तो तुमने ऐसा बताया कि जैसे बिना नमक का खाना। जी। जी सर, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा उत्तर ऐसे लिखें, तैयार करना उत्तर पड़ता लिखें, उत्तर लिखें। बट मेरा सब मैं जो आपका डैप देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये चर भरते के बारे में जरूर पूछा जाएगा। और हो सकता है कबड्डी के बारे में आपसे पूछ ले, क्रिकेट के बारे में हो सकता है आपसे सवाल ना ज्यादा पूछे। अगर पूछे तो आपको है। जवाब देना चाहिए कि कबड्डी क्रिकेट आपने किस स्तर पे खेला, और आपका कौन हीरो है, विराट कोहली के, कपिल देव, या जो भी, मतलब उसके बारे में। और टिपिकली जी बैट सर। का क्या साइज होता है, बॉल का क्या वेट होता है, ये सब स्टेटिस्टिकल डेटा, इन सब चीजों के बारे में तो जरूरी मालूम होना चाहिए। और जी सर। बट कबड्डी पे ही सवाल ज्यादा होगा। जी सर। जी हो सर। सके तो वहां तक में भी उनको लेके आए, तो एक रोमांचक तरीके से उनको ये गेम भी एक्सप्लेन करें कि ये जी क्या है। सर। जी सर, मैं इसका अच्छा आंसर राजस्थान तैयार करने की को, कोशिश। तो राजस्थान के रहने वाले तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज, वाटर प्रॉब्लम, ये सब भी हो सकता है। जी तो सर। वाटर जी सर। शॉर्टेज के बारे में विवेक, क्या आप और हो सकता है गंगा कैनाल के बारे में भी पूछ ले कि इरिगेशन का क्या जी। फर्क पड़ता है, किसी मतलब जी जो कि सर। पूरा रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन पानी की वजह से आज का सबसे उपजाऊ क्षेत्र हो हाइजीन। गया है। तो उसके जी बारे में सर। क्या ख्याल है आपका? कोविड के जी बारे सर। में तो पूरा ऐसा मालूम होना चाहिए जैसे कि आप एमबीबीएस डॉक्टर हो। जी सर। मतलब राइट फ्रॉम 1919 में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, जी वहां से सर। जी लेके फिर सर। वो एबोला और सार्स और H1N1 और जितने हुए हैं, जी। जी तो सर। 1919 से हिस्ट्री पूरी ट्रेस करते हुए 2019 तक का कोविड तक का आना चाहिए। जी सर। जी वैक्सीन के बारे में भी, टीकाकरण जो टीके बने हैं या वैक्सीन जो बने हैं, उसके बारे में भी पूरा अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। जी सर। सब्जेक्ट आपने दिया था एंथ्रोपोलॉजी। जी सर। एंथ्रोपोलॉजी का ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए एक एक अच्छे सिविल सर्विस की हिंदी क्या होती है? क्या सेवा? प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा। है ना, जी। प्रशासनिक सेवा। जी सर। एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ा है, आज एंथ्रोपोलॉजी के ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए आप प्रशासनिक सेवा में उसका कैसे अप्लाई करेंगे? जी सर। सर जो एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें हम जो मानव है उसके सारे एस्पेक्ट हैं, सोशल, जो उसके बायोलॉजिकल, उसका जो इवोल्यूशन हुआ है, उन सारे एस्पेक्ट के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। तो उसकी वजह से जो सिविल सर्विसेज में जो पॉलिसी का निर्माण होता है, और फिर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, और पॉलिसी का जो फीडबैक लेना होता है, उसकी जो मॉनिटरिंग लेवल करना होता है, लोगों को कल्चरली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने होते हैं, उस सभी जगह मुझे लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी काफी ज्यादा हेल्प करती है। इसको सर मैं फर्दर एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे आप थोड़ा इसको सा इस समय का। इस उत्तर पे आप अपने आप को कितने नंबर देते? 275 में वेल, से इसमें तो सर बिलो एवरेज ही देता हूँ मैं अभी सर। कितने? 150? 150? जी। ये याद रखना यार गौरव कि जी सर। आईएएस सिलेक्शन में हर एक नंबर पे 10 पोजीशन डिटरमिन होती है। जी सर। जी हर एक नंबर पे 10 सर। 10 पोजिशन। व्यक्ति या तो अंदर आते हैं या बाहर हो जाते हैं। जी सर। तो 150 और 200 का मतलब ये फर्क होता है कि मतलब 500 लोग
अंदर आएंगे और 500 लोग बाहर हो जाएंगे। जी सर। तो अपन को तो अंदर होना है। जी सर। जी सर। तो पहली चीज मैंने कहा ना, हर एक भाई कहीं पे एक अपना पुराना लिटरेचर जो है, अपनी जो पुरानी पोएम्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी का कोई बहुत बढ़िया डेफिनेशन, कोई बहुत ही हिंदुस्तान के नहीं तो विश्व के बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट का डेफिनेशन जो है उसको आप अपने उत्तर में इंक्लूड करें कि सर जी एंथ्रोपोलॉजी का एंथ्रोपोलॉजी हैज बीन डिस्क्राइब, तो अंग्रेजी में भी बोल सकते हो क्योंकि जी सर। एंथ्रोपोलॉजी अंग्रेजी में भी पढ़ी होगी, ऐसी बात नहीं। तो आप कह अंग्रेजी सकते में हैं कि पढ़। सर एंथ्रोपोलॉजी का जो खास एक डिस्क्रिप्शन है या डेफिनेशन जो है, जी एंथ्रोपोलॉजी का डेफिनेशन सबसे उत्तम जो मुझे लगता है वो इसने दिया। जी सर। और उसमें कोई ऐसा डेफिनेशन लाओ जिस पूरा उसको कोट करो डेफिनेशन को। जी सर। उस ऑथर के बारे में भी आपको कुछ मालूम होना चाहिए, बिकॉज उस ऑथर के बारे में अगर कोई आपसे फिर आगे सवाल पूछे तो आपको उसका जवाब आना चाहिए। जी सर। तो वो ये है। और उसमें वो ये कि भाई एंथ्रोपोलॉजी अकॉर्डिंग टू लेट्स से इवन एक्स वाई जेड, अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड, जी anthropology सर। is the study of human beings, their behavior, their this thing as they interact with one another and in society. जी सर। तो इस टाइप का कुछ एक डेफिनेशन चूज करो जिसका सिविल सर्विस से जी लिंक सर। है, जो तुमने कहा। तो फिर जी आप सर। हिंदी में आ जाइए कि सर जैसा कि उस डेफिनेशन में पता चलता है, एंथ्रोपोलॉजी में हम व्यक्तिगत रूप से एक मनुष्य किस प्रकार से अपने आप से, अपने परिवार से, अपने समाज से और अपने देश में इससे इंटरेक्ट करता है। ये एक तरफ हो गया। सिविल सर्विस को मैं डिफाइन करूंगा, सिविल सर्विस का कोई अच्छा डेफिनेशन ले लो। जी सर। सिविल सर्विसेज ये है सर। तो अब आप देख लीजिए कि सर किस तरह से वो पुल बन रहे हैं सिविल सर्विस और उसके बीच में, क्योंकि आप एक जी सर। मनुष्य के बारे में सोच सकते इस तरह, यू हैव टू थिंक द आंसर जी एंड यू हैव सर। टू जी गिव सर। गुड आंसर्स। कहीं जी ना सर। कहीं पे किसी पोएट को भी अगर ला सको तो वो भी लिया अच्छा है अपने आंसर में। कलाम जी साहब का सर। कोई अगर कोटेशन ला सको तो वो भी बड़ा अच्छा है। जी सर। कलाम जी साहब सर। का आ, फिर अदरवाइज राजस्थानी में किसी ने बड़ा अच्छा पोएट्री लिखी है, लोकल राजस्थानी लैंग्वेज, उसको भी आप राजस्थानी में बोल सकते हैं जी और सर। राजस्थानी बोल के फिर उसका आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मतलब इस तरह का पोएट, कोई पोएम की जिस तरह जो ये समझाए कि जो आदमी मनुष्य को समझ गया वो मनुष्य की समस्याएं को भी समझ सकता है। जी इस सर। जी प्रकार का सर। कोई अच्छा अगर आपको कोई जी कोटेशन सर। मिले जी सर। कि जो व्यक्ति, द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड ह्यूमंस बेस्ट कैन आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमंस बेस्ट, इस टाइप का कोई जी सर। कोटेशन अगर जो राजस्थान ठेठ राजस्थानी में किसी, अगर किसी राजस्थान के पोएट ने अपनी पोएट्री में कहा है या कुछ जो जो लोकल फोक सॉन्ग्स हैं उसमें कहीं ये सराग निकलता है तो उसी में बोल दो जी और फिर सर। उसका अनुवाद करो कि भाई ये इसका अनुवाद है। जी सर। तो उनको सर लगता, अच्छा क्या। लगता, कॉन्वर्सेशन होता है ना, फिर बातचीत होती है यार, कुछ नया सीख। हाँ बताइए। जी सर, इस तरीके से बता सकते हैं क्या कि राजस्थान के एक महान कवि हैं सूर्यमल मिश्र, उन्होंने ये बताया कि यदि मानव के बारे में जानना है तो कोई जो भी उनका। एग्जैक्ट कोट करो, एग्जैक्ट कोट करो। उन्होंने ये कहा नहीं, उन्होंने कहा है जैसे सेड यू नो, जी सर। पूरा, या कबीर हो गया या रहीम हो गया या जो भी किसी का दोहा भी बोलना है तो एग्जैक्ट कोट करो, जी सर। जी सर। नॉट वेग। जी। जरूर बोल सकते हैं जो आप बोल रहे हो, जी जरूर सर। बोलो, बट यू हैव टू कोट एग्जैक्ट, नॉट फिर वो जनरली। उन्होंने कहा है कि कभी कुछ ऐसा हो जाए तो इट शुड नॉट बी कि जनरलाइज्ड कुछ एक बड़ा वेग टाइप का आंसर दे रहा है, बिल्कुल जी सर। स्पेसिफिक आंसर। हाँ जी जरूर। और बताइए अब। और चल लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था, कहना जी चाहूंगा भाई एग्जिट जब करें तो ऐसा ना हो कि जैसे कि लगे कि हम मतलब तीन चार भूत बैठे थे और उनके से आप भाग के जा रहे हो। जी मतलब जितने प्रेयर प्रेम और स्नेह के साथ अंदर घुसे थे उतने ही जी प्रेम सर। और स्नेह के साथ आप बाहर निकलेंगे। जी जाने से पहले धन्यवाद कहना जरूर बोल करिएगा, धन्यवाद करना जी ना सर। भूलें। जी और उनको उनको साफ साफ बताएं, जी उनको आप बताएं कि किस प्रकार से आपने, आपको बड़ा आनंद आया, मतलब जो आपने यहाँ समय बिताया उसमें बहुत आनंद आया, आपने बहुत कुछ सीखा। जी और मुझे लगा, और मुझे यही आशा है सर कि आपको भी आनंद आया होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी एंड यू हैव टू थैंक देम, नमस्ते करके जा सकते हैं। ये झुकने झुकाने का जी सिलसिला बिल्कुल नहीं होगा। आते समय भी नमस्ते करो, जाते समय भी नमस्ते करो। नथिंग जी रॉन्ग, सर, जी नथिंग रॉन्ग, इट्स द नॉर्मल यार। हम लोग जब जी किसी कमरे में घुसते हैं जहाँ 3-4 बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं तो कैसे कैसे खम्मा गणी सर करते हैं या जो भी करते जी हैं। खैर वहां पे खम्मा गणी नहीं कर सकते, बट क्योंकि जी राजस्थान के, बट तो वो अजीब होगा। तो बट जी अगर वो सर, पूछे तो कर देना। जी सर, अगर ये कहेंगे भाई राजस्थान का ट्रेडिशनल तरीका क्या है मिलने का, जी सर, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो खम्मा अच्छा, गणी जैसे करते हैं तो करके जी बता सर, देना। अगर बिल्कुल जी सर, रिलैक्स करना, समझ लो जैसे कि दोस्त 4-5 बुजुर्ग लोग बैठे हैं कमरे, उनसे बातचीत करनी। जी सर, जी सर, बट खास पॉइंट जो मैंने बताया आपको कि प्लीज अपने डैफ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, और जी हर सर, एक जो डेटा उसमें दिया है, हर एक जो समाचार उसमें दिया है, या कोई भी जी इंफॉर्मेशन दी है, इंक्लूडिंग जैसे डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माँ का नाम, वो जी सर, हर एक चीज पे सवाल बनाओ, सोचो कि इस पे क्या सवाल आ सकता है। जी सर, जी सर, और बाकी तो जो आजकल हिंदुस्तान में हो ही रहा है, फार्मर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जी सिटीजन्स सर, का चल रहा है, जो बाकी जो है, और फिर भारतीय स्तर पे नहीं, मतलब आप एक पूरे दुनिया के स्तर पे भी अगर देखा जाए तो कोविड फैला हुआ है, क्लाइमेट का बहुत जी प्रॉब्लम्स सर, है, वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम है, ये सब जो चीजें हैं। जी सर, जी सर, फिर एंटरप्रेन्योरशिप आजकल बहुत चल रही है, स्किलिंग और ट्रेनिंग के बारे में बहुत बातें होती हैं। बट आपसे वो जरूर कबड्डी पे सवाल आएगा, कबड्डी में सवाल जी आएगा, सर, और जरूर उसको ले के आओ कि वो जो तुमने जो खेल मेंशन किया है, जी सर, सर, बट उसको बड़े प्यार से समझाना। ऐसे नहीं समझाना जी चाहिए कि सर, मतलब कि आपको क्या मालूम नहीं है, मतलब तो जी मैं सर, आपको समझा रहा हूँ। जी सर, जी सर, बहुत आदर सहित एक समझाना चाहिए कि सर आप जैसे चेस की तरह समझ लीजिए और कैसे होता है। जी ज्यादा सर, समय भी नहीं, मतलब ये सोचो कि 30-40 सेकंड, बिकॉज वो यही सिर्फ जानना चाहेंगे कि भाई क्या है वो, वैसा तो नहीं सीखना चाहेंगे कि वहीं पे खेल शुरू हो जाए। जी सर, जी सर, जी और बताइए गौरव, आपका क्या। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि यदि मैं किसी का रिप्लाई कर रहा हूँ क्वेश्चन का, जैसे कि राजस्थान आपके चूरू जिले के सामने प्रॉब्लम बताइए, तो इसको प्रॉब्लम को इस तरीके से डिफाइन करना ज्यादा अच्छा रहेगा क्या, कि सर जो मैं राजस्थान के चूरू जिले के सामने 3 प्रॉब्लम मुख्यतः मानता हूँ, 1 2 3, हम्म, या फिर वो बोले चूरू हमेशा जिले के हमेशा बारे में आप बताओ, तो कि हमेशा सर मैं हमेशा 3। हमेशा। जी सर, So I तो mean, and you have to be specific also. I mean, like जी सर, if you want to talk about economic problems of Churu, या agricultural जी सर, problems of Churu, या जो भी education problems of Churu, जो जी भी सर, आपको जी लगता है, इट्स ऑलवेज, जी सर, हमेशा एक स्पेसिफिक आंसर बड़ा अच्छा होता है, और उसको स्पेसिफाई करके बताना चाहिए। जी इसे सर, मतलब यू कैन से, जैसे आपने खुद ही कहा, मैं कहूँ आप उसका उत्तर भी जा सकते हैं, चूरू जिले की क्या समस्या है, तो आप बता जी सकते सर, हैं सर, वो आप पूछा। सर चूरू जिले की समस्याएं अनेक है, परंतु मैं आपके सामने 3 रखना चाहूंगा। आर्थिक स्तर पे जी सर, चूरू में ये प्रॉब्लम है। जी सर, एजुकेशन क्या होगा, साक्षरता के हिसाब से, या शिक्षा के लिए अगर देखा जाए, जी शिक्षा सर, के हिसाब से मेरे ख्याल से चूरू। तो फिर ये भी जी सवाल आ सर, सकते हैं कि इन समस्याओं का समाधान क्या है और आप कैसे करेंगे। जी सर, जी सर, जो भी तुम प्रॉब्लम बताओगे उसका जी तुम्हें सर, बहुत अच्छा उत्तर सोच के रखना चाहिए कि अगर आपको जिला कलेक्टर बना देंगे, चूरू का आपको जी जिला सर, कलेक्टर बनाते हैं, जी सर, तो क्या प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, जैसे जो भी आप बता रहे हैं, जी सर, बताइए क्या प्रॉब्लम है 3। चूरू की सबसे बड़ी सर पेयजल की समस्या है, कि जो यहाँ पे पानी के अंदर फ्लोराइड का कंटेंट काफी ज्यादा है, ठीक है, छोड़ और दिया जो पॉइंट, बस वार्षिक। दैट्स इट। नंबर 1 खत्म। नंबर 2, इससे ज्यादा दूसरी नहीं सर जाने का। जो। पानी की समस्या है ना, जी एज यू सर, सेड पानी की बहुत बड़ी दूसरा। समस्या है, क्योंकि यहाँ पे पानी में फ्लोराइड है। नंबर 2, जी सर, सर जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो काफी ज्यादा हार्श क्लाइमेट है, टेम्परेचर 50 से ज्यादा चला जाता है, रेनफॉल भी 33 सेंटीमीटर से कम है, और तीसरा सर औद्योगिक पिछड़ापन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बैकवर्डनेस है, थोड़ा सा सर, और पॉइंटेड बताओ और स्पेसिफिक बताओ। एजुकेशनली सर, बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सोशली क्या क्या बैकवर्ड है। सर यहाँ पे किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं होने की वजह से सर औद्योगिक पिछड़ापन है, जो इंडस्ट्रियल मिनरल्स। बैकवर्डनेस मतलब है, इंडस्ट्रियल जी बैकवर्डनेस। सर, जी, जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है, एजुकेशन का क्या हाल है। सर एजुकेशन में यहाँ पे जो महिला साक्षरता है,
वो काफी ज्यादा चिंतनीय ठीक है। मुद्दा रहा है। तो मैंने कहा ना वही, देखो गौरव, मैंने जब चूरू की अगर क्या क्या समस्याएं तुम्हारे बारे में तुमसे पूछेंगे, तो जी वो 20 मिनट तक तुम बोल सकते हो। जी सर। तो 20 मिनट के बारे जो बोलना है उसको सोच के किसी 2-2.5 मिनट में उसको लेके आना है कम, वही थिंक एंड श्रिंक। जी और सर। फिर जी वो 4-5 ही पॉइंट रखो जिसपे अगर ये तुमसे कहा जाए कि कल को गौरव हम आपको वहां का एजुकेशन ऑफिसर बनाते हैं, या जी सर। जिलाधीश होने की वजह से आप ये बताइए कि वहां पे महिलाओं की जो साक्षरता या एजुकेशन का जो समस्या है उसको जी आप कैसे अटेंड करेंगे। जी सर। सर अब ये मैं मेरा मैं नेक्स्ट। मैं जवाब नहीं मांग रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं चाहिए। मैंने जी तुमसे क्या बोला था, जो भी तुम सवाल में शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो करो उसको अगला वो प्रश्न बनने की उसमें क्षमता है। क्षमता है। जी सर। जी तो ये सोच के बोलो। तो जी कोई भी सर। शब्द ऐसा इस्तेमाल ना करो जिसके बारे में अगर फिर वो सवाल पूछा जाए तो आपको साहब उसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं। जी सर। जी सर। जी यही ताकि। वो सोचना है, दिस इज वो सोचना और संक्षिप्तीकरण जी जो करना है। सिर्फ जी उतना ही बोलो, वैसे बहुत समस्याएं हैं, लेकिन उतना ही जी बोलो कि अगर मेरे उत्तर में से कोई एक शब्द भी आप उठा के मुझसे अगला प्रश्न करेंगे तो मैं उतना ही जी तीनों प्रकार का आपको जवाब दूंगा जैसा मैंने अभी दिया। जी सर। एक डाउट है कि जी। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की जो वाटर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और ये सेम क्वेश्चन यदि दूसरी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि यदि आपको राजस्थान में कोई सेक्रेटरी या फिर जो डीएम बना दिया जाए अपने जिले का, तो आप वाटर प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो बताओ। सॉल्यूशन तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अब आपकी पोजीशन कोई डिसाइड कर फर्क नहीं दी पड़ता गई। है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करना पड़ता है। वन जी इज एट सर। अ पॉलिसी लेवल, व्हाट माइट बी एट एन इम्प्लीमेंटेशन लेवल। अगर आपको कहा जाता है कि अगर आपको वहां का मंत्री बनाते हैं या अगर आप जी सेक्रेटरी हो, इफ यू आर द सेक्रेटरी जी ऑफ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जी सर। जी जल जल निर्माण विभाग के आपको सचिव बनाता है, तो ये आपको जी क्विक थिंक एंड श्रिंक करना है कि भाई अभी जो सवाल ये मुझसे पूछ रहा है ये मुझसे पॉलिसी लेवल पे पूछ रहा है, बिकॉज आई एम सेक्रेटरी। मैं इंप्लीमेंट करने नहीं जाऊंगा, मैं गांव गांव नहीं जाऊंगा। अगर जी कलेक्टर के सर। स्तर जी पे पूछ रहा है तो आप पॉलिसी डिसाइड नहीं करोगे, जी आप सर। फिर अब 2 लेवल पे उसको डील कर सकते हो कि सर अगर पॉलिसी कोई इम्प्लीमेंट, अगर पानी की पहली चीज तो ये कि जिला कलेक्टर होने की वजह से या जिलाधीश होने की वजह से अगर मुझे अच्छा ज्ञान प्राप्त होएगा तो मैं नंबर 1 तो एक प्रपोजल भेजूंगा कि भाई अगर पॉलिसी नहीं है तो कि इस प्रकार की एक जल निर्माण की या जल समस्याओं के संबंध इस प्रकार से पॉलिसी बन सकती है। और अगर पॉलिसी बन है और पॉलिसी का सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है तो फिर मैं एज कलेक्टर कैसे करूंगा। तो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू टेल टेल देम वेरी क्लियरली दैट यू हैव दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड। मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलूं तो आपको समझ में आ जाएगा ना। जी सर बिल्कुल सही। तो you have to tell them that you have that clarity of mind that a water problem has to be tackled at 2 लेवल, 2 लेवल सर पे उसको टैकल करना है। एक तो पॉलिसी लेवल पे और दूसरा उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन लेवल। कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जहां पे आप सिर्फ पॉलिसी डिसाइड करेंगे, जी तो उस पोजीशन के बारे में अगर आपसे पूछ के कह रहे हैं कि उसका आप कैसे समाधान करेंगे तो आप उसको बताए, आप ये बताएंगे कि पॉलिसी लेवल आप क्या बना सकते हैं। तो वाटर के बारे में बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ो, इसराइल की क्या प्रैक्टिसेस हैं, बाकी देशों की क्या वाटर प्रैक्टिसेस हैं, बाकी वाटर पॉलिसीज कौन सी देश की ऐसी हुई थी। जैसे इसराइल आई थिंक इज फैंटास्टिक, इट वाज वेरी बैड, मतलब राजस्थान से जी भी सर। ज्यादा बुरे हाल थे, लेकिन आज इट्स कंसिडर्ड एग्रीकल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने कैसे किया, जी सर। जी सर। तो वो सब आप उसमें जैसे वाटर रिसाइकलिंग के भी आ जाता है, यूज रीयूज, देन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, स्प्रिंकलर सिस्टम्स। तो जी सर। मुद्दों पे बात करना, डोंट गेट इनटू स्पेसिफिक्स। कि वाटर पॉलिसी जी में सर। अगर आपको करना है तो जैसे करना है, यू हैव टू लुक एट रिसाइकलिंग, रीयूज, कंजर्वेशन, और जी दैट इज एट अ पॉलिसी लेवल। फिर इम्प्लीमेंटेशन, अगर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, आप पॉलिसी तो बनाते नहीं हो, आप तो इम्प्लीमेंट करते हो, तो वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल जी पर डील सर। करना। जी सर। सर एक ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखूं जिनको बोलते हैं इंटरव्यू के अंदर ये ब्लंडर है, मतलब जो सबसे बड़ी नेगेटिव्स हैं जिनको मतलब गलती पहला से तो भी मैंने नहीं। बता ही दिया था
कि बीच में बोलने लग गए, उन्होंने कहा कि भाई एक्सक्यूज मी गौरव, अभी हमने अपना प्रश्न समाप्ति क्वेश्चन समाप्ति नहीं किया और आप बीच में घुस गए। जी सर। नंबर 1। नंबर 2, झगड़ा नहीं करना है, जी लड़ाई सर। नहीं करनी। हर चीज पे हो सकता है हम अग्री ना करें, जी सर। लेकिन हमारा एक ही दृश्य है, नहीं है, लेकिन we, as I said, you can agree to disagree. You don't जी become disagreeable. जी डिसएग्री का मतलब ये हुआ कि हमारा आपका दृष्टिकोण एक नहीं, पर ये थोड़े हम दुश्मन हो जाएंगे, हम दोस्त ही रहेंगे। जी सर। You don't become जी सर। disagreeable. That's very important. That's number जी 2. नंबर 3, इतना फास्ट बोल रहे हो या इतनी जल्दी जल्दी मुंह में अपने बातचीत कर रहे हो कि उनको बार बार कहना पड़े कि क्या फिर से दोहराएंगे, फिर से कहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो धीरे बोलने जी की प्रैक्टिस करो, साफ बोलने की प्रैक्टिस करो। इसका मतलब ये नहीं कि चिल्लाने का मतलब नहीं होता है। You can speak at the जी right volume, but still you have to be very clear. You have to be, as I said, ultimately good content. जी और जो कभी नहीं होना चाहिए, एक तो और जो चीजें ब्लंडर हैं, एक तो ऐसे अगर खोपड़ी ओपड़ी ज्यादा हिलाते हो तो उसको बंद करो। जी अगर हाथ वाथ हिलाते हो, ये सब पैर हिलाते हो, लोगों कुछ बैठे बैठे अपने घुटने हिलाते रहते हैं, अगर वो उस जी प्रकार की कोई आदत है तो उसको छोड़, बिल्कुल बंद करो। अगर बहुत ज्यादा हाथ जी चलाने की आदत है तो ऐसा इंटरव्यू में बैठ के फिर अपने हाथ को ऐसे पकड़ के बैठो। हाथ का इस्तेमाल किया जी जा सर। सकता है। हाथ का इस्तेमाल वहां किया जा सकता है जहां पे आप एक कोई पॉइंट को स्ट्रेस कर रहे हैं। और जैसे कि जी चूरू के बारे में बताइए, ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, ये से। बट सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे जो बड़ी दो जुड़ी हुई समस्या है सर, एक तो गर्मी की, जैसे कि सबसे गर्म जगह है, और उसके वजह से गर्मी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सबसे बढ़िया चीज हुई वो थी वहां की बावड़ियां। तो वहां का पानी में, तो जी वहां सर। पे मतलब जहां पे आप अटेंशन सीख कर रहे हो और चाहते हो सबका वो हो। बट ज्यादा हाथ पैर चलाओगे तो फिर लोग हाथ पैर ही देखते रह जाएंगे, फिर नंबर नहीं मिलेंगे। जी वो सर। फिर ये मतलब और चीजें जो नहीं करनी चाहिए कि नाक खुजाने लग गए और कान खुजाने लग गए, जी ये सब तो मतलब टोटल अवॉइड है ना, मतलब टोटल। जी सर। बाकी अगर वहां पे बात करते समय छींक आ गई या कुछ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी को आ जाता है। छींक आ गई, यू जी जस्ट हैव सर। टू से एक्सक्यूज मी या सॉरी सर, क्षमा करें, दैट्स इट। जी सर। और छत वत को देखना है बिल्कुल जीरो। हंड्रेड जी सर। परसेंट यू हैव टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। जी सर। और उसका भी प्रतिशत ये है कि जब आपका सवाल कोई, जब आप जो आपसे सवाल पूछ रहा है, 50 से लेकर 60% जवाब देते समय उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करें। और जी बाकी सर। 30-40% समय में बाकी के जो मेंबर्स हैं उन सब से आई कांटेक्ट मेंटेन रखें। जी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नंबर कैसे प्राप्त होते हैं, कंसेंसस द्वारा, जी सर। मैंने बताया था। हाँ सर, कि जो नंबर अलॉटमेंट कैसे होता है मेंबर्स के द्वारा, इस पे मैं डिस्कशन हाँ नहीं हुआ। हाँ, जब आप कमरा छोड़ के जाएंगे तो चेयरमैन कहेगा कि भाई गौरव ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, मैं सोचता हूँ उसको 190 मिलने चाहिए। जी दूसरा सर। आदमी बोलेगा नहीं सर, उसने जब ये जवाब दे रहा था तो उसने जो लड़खड़ा गया था, तो मेरे हिसाब से इसको 170 175 दे दे तो भी काफी। बट जो स्पोर्ट्स वाला, उसने कहा नहीं सर, जो कबड्डी का उसने जवाब दिया था लाजवाब था, क्या बात है, लड़के ने एक बात करी कबड्डी के बारे में, बहुत ही अच्छा बोला, मेरे हिसाब से तो उसको 195 मिलने चाहिए। तो चौथा जी वाला सर। कहेगा नहीं हाँ सर ठीक है 180 150। तो चेयरमैन जो फिर मॉडरेट करता है कि एक जना कह रहा है जी 175, 100 कह रहा है 195, तो अगर आप जी सोचते हैं इसको 187 या 188 दे दें तो ठीक है। तो सबने कहा हाँ नहीं, आई थिंक 187 188 ठीक है। तो जी कंसेंसस सर। के बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं। और जी सर। ये मैंने जो आपको बता रहा हूँ, ये मुझे उन मेंबर से डायरेक्टली बात करने से बात हुई। ये आपको जी और सर। जी जगह ज्ञान नहीं मिलेगा इसका प्राप्त। जी सर। जी तो आपको सबका ही दिल जीतना है। जी सर। मतलब ये नहीं कि मैंने चेयरमैन को बड़ा अच्छे जवाब दिए, चेयरमैन ने जब मुझसे सवाल पूछा तो मैंने बहुत ही लल्लन टाप जवाब दिए, बाकी साले भाड़ में जाएं। जी तो आई कांटेक्ट आपको सबसे मेंटेन करना है पूरे 25 मिनट। जी सर। और उसका बेस्ट तरीका वही है, मैंने कहा जब आप अपने आप से शीशे में बात करें तो अपने शीशा में। बगल में 3-4 लोगों को बैठा लें। और जब आप शीशे जी में बात करें तो अपने आप को भी देखें और उन लोगों को भी देखते रहें। जी सर। जी सर।
प्रतिशत का मामला जहां तक आता है, करीब 50-60% जिस आदमी ने आपसे या जिस औरत ने आपसे सवाल पूछा उसको देख के बाद जवाब दे। बाकी 30-40% समय उनसे भी आंख से आंख मिलाते रहे जो आप जिन्होंने आपसे सवाल नहीं पूछा है, क्योंकि आप एक सबको एक संदेह, बड़ा साफ एक संदेह दे रहे हो। और ये जी संदेश क्या है आपका? ये आपका संदेश है कि भाई मैं चाहता हूं कि आप भी मेरा सवाल सुने, आप भी मेरा जवाब सुने। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कनेक्टेड रहें। मैं आपकी बात भी सुनता हूं, मैं चाहता हूं मेरी बात भी आप सुनते रहें। जी यू हैव टू कम्युनिकेट दैट। सो इन एवरी आंसर, हर एक उत्तर में उस व्यक्ति ने जिसने आपसे प्रश्न पूछा उसको छोड़ के भी, उस व्यक्ति जिसने आपने उत्तर पूछा उसको छोड़ के भी, बाकी सबसे आपका ये अनुरोध हमेशा बना रहेगा कि भाई आप मुझसे जुड़े रहें। मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, मैं आपको भी उत्तर दे रहा हूं। आपने प्रश्न नहीं पूछा लेकिन मैं उत्तर आप सबको दे रहा हूं। ये कम्युनिकेशन जो है पूरे 25 मिनट होते रहना है। ये नहीं जी कि सवाल आपने पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, फिर आपने सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, फिर आपने सवाल पूछा तो आप सवाल दे रहा हूँ, बाकी आप लोग भाड़ में जाइए। जी यू हैव टू कीप ऐसा। एवरीबडी इन्वॉल्व, बिकॉज जी एवरीबडी मस्ट से नहीं गौरव इज 190 प्लस, देन जी ओनली यू विल गेट 190। अगर एक ने भी ड्रैग कर दिया कि ये तो 160-70 से ज्यादा का नहीं यार, बेकार है, तो फिर आप 175-180 पे आ जाएंगे, 190 प्लस नहीं जाएंगे। जी जी। और सवाल? सर दूसरा मतलब कि जो गौरव, मैं बड़ा इस क्वेश्चन वाला। इंटरव्यू में मैं 10 बजे से बैठा हुआ हूँ, और जी सर। मतलब शायद आपने देखा होगा मैंने अभी खाना वाना नहीं खाया है। जी सर जी सर जी सर। नहीं, सवाल पूछ लीजिए, कोई बात नहीं बेटा, नहीं नहीं पूछिए। सर, नहीं नहीं नहीं, मैं, आपने काफी। अरे तुम्हारे जिंदगी का सवाल है यार, हम तो पहुंच के लौट के भी आ गए यार, हम तो 30-40 साल की आईएएस सर्विस करके। अब बताइए क्या सवाल है? सर सवाल यही है कि सर जो बड़ा उत्तर होता है, जैसे कि यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या विचार है, तो सर अब इसको 30-35 सेकंड के अंदर डिफाइन करना काफी ज्यादा टिपिकल हो जाता है। तो पॉसिबल सर है, मेरी पॉसिबल है। स्पीड तेज है। सारा सवाल का जो उत्तर है वो एक दफे में ही जरूरी देना नहीं है। जी सर। Again, the farmer's problem. Let's take farmer's problem. Now, the farmer's problem basically revolves around 3-4 issues. One could be socio-cultural issues. One could be village and जी typical local practices issues. One could be economic जी issues, and maybe now there is a slight political issue also, political angle to it. तो जी सोशियो कल्चरल इशू ये है सर मेरे हिसाब से, इकोनॉमिक इशू ये है, लोग ट्रेडिशनल कल्चरल इशू ये है, और अब पॉलिटिकल इशू ये है कि सब इसमें पॉलिटिशियन लोग घुस गए हैं, जो भी वो ये है, 3-4, these are the four, and you leave it at that. तो then they will say भाई can you elaborate on the economic aspect? Let गौरव, आप जो इसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो आपने बात की उस पर थोड़ी और चर्चा हो सकती क्या? हाँ सर जरूर, आप पूछिए। यू डोंट हैव टू गिव अ 4 मिनट आंसर और अ 5 मिनट आंसर। यू, इट्स अ जी कॉन्वर्सेशन, बातचीत हो रही। एक ही आदमी अगर बातचीत करता रहे तो बाकी लोग बोर होने लग जाते हैं ना। जी सर जी सर। तो आप उसको एक, मतलब हो सकता है 30 सेकंड ना होगा, 1 मिनट हो जाएगा, जी सर जी सर। लेकिन 1 मिनट में छोड़ दो। उसके बाद उनको जी पूछना पड़ेगा, गहराई से और जाना चाहेंगे किसी और उसमें किसी विषय में और गहराई से जाना चाहेंगे तो पूछेंगे कि जी तुमने एक सर वो जी सोशियो कल्चरल पॉइंट कहा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, उसके बारे में थोड़ा और बताओ, यू टेल जी अबाउट दैट, फिर उस पर 1-2 मिनट बात करो। हर एक जी सर। बात बताई थी ना मैंने, कहा हर एक प्रश्न के, हर एक उत्तर के, हर एक शब्द में एक अगले नया। अगले प्रश्न का बीज होता है। जी तो सर। एक भी शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है कि अगर उस बीज पे कहा गया है कि अब इस पे पानी डाल के इसका पौधा बनाओ, तो तुम कहो मुझे तो पानी देना आता ही नहीं। जी सर जी सर जी तो बिल्कुल नाप तौल के शब्दों का इस्तेमाल करना है, और वो जी तभी सर हो जी। सकता है जब सारे सवालों के जवाब पहले से लिखे हुए हैं और रटे हुए हैं। रटने में तो हो ही गए होंगे, अगर आईएएस में जी आए तो सर रटने में तो माहिर हो गए, बिना जी रटे तो सर आईएएस जी में आ ही सर नहीं सकते हैं। जी सर आईआईटी में जी अगर हो तो रटे हुए हो गए, तो रट्टू तो हो गए। जी सर तो सारे सवाल रटे हुए होने चाहिए, उत्तर। लेकिन वहां पे जब ऐसा देते हैं तो सवाल का जवाब ऐसा देना चाहिए कि लोगों को लगे कि साहब इसने अभी सवाल सुना और अभी जवाब दे रहा है।
जी ये नहीं लगना चाहिए कि रटा हुआ है। जी सर, जी लेकिन आपके दिमाग में तो वो आप हंसकर मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, अब ये क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, अच्छा अब ये 108वां सवाल पूछा गया, अब वो टुवर्ड्स द जी एंड सर, वो अब ये 185वां सवाल पूछा गया, और ये जो मैंने आखिरी सवाल 200 जी वाला बनाया था सवाल, वो खेल वाले पे, वो जो कौन सा तुम्हारा लोकल खेल है, ये वाला सवाल पूछा गया। मतलब आपके दिमाग में तो आप जी हंस रहे सर, हैं, बुलबुले फूट रहे हैं कि इसे ये वाला सवाल पूछा गया, लेकिन जब आप जवाब दे जी रहे हैं तो सर, ऐसा दे रहे हैं कि आपने उनका प्रशंसा भी कर रहे हैं, सर बड़ा अनोखा प्रश्न आपने पूछा है, मेरे हिसाब से उसका उत्तर ये होगा, और फिर आप जवाब दीजिए। उनको बीच जी बीच में सर, जी सर, कॉम्प्लीमेंट भी करते रहो यार कि बड़ा अनोखा सवाल है सर, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्या मैं सोच कर उत्तर दे सकता हूँ, एक दो दफे पॉज भी करो, हमेशा ये जी नहीं कि सर, बड़बड़ा के जवाब देने लग गए, सर बड़ा अनोखा प्रश्न पूछा आपने, क्या मैं एक दो सेकंड सोच के जवाब दे सकता हूँ। और जब सोच रहे हो तब यू कैन लूज आई कांटेक्ट, जी जब आप सो कॉल्ड सोच रहे हैं देन यू कैन लूज आई कांटेक्ट, देन यू कैन लुक अप, मतलब जैसे कि आप सोच रहे हो, और फिर जी सर, सोच जी के सर, फिर जब बस जब उत्तर देना शुरू किया मौखिक रूप से, जब जवाब देना शुरू किया, तो फिर आंख से आंख ही मिलते रहने चाहिए उस समय पे, एक दफे भी वो आप जो कहते हैं कि आप ब्लंडर हो सकता है, वो ब्लंडर में एक ब्लंडर ये भी है कि छत को देख रहे हैं, अपने पैरों को देख रहे हैं, साइड की दीवार देख रहे हैं, ये ब्लंडर्स शुड नॉट जी हैपन, यू हैव टू मेंटेन 100% आई कांटेक्ट। और बताइए। जी सर, जी सर, काफी अच्छा कन्वर्सेशन रहा। सर अब मैंने आपसे बातचीत की है, इस बातचीत के दौरान कोई मेरी पर्सनैलिटी में ऐसी कमियां जिन पे मुझे कार्य करना चाहिए? जरूर। जी सर, उनको बहुत सहमे हुए लगते हो, जी सर, सहमे हुए और डरे हुए लगते हो, जी सिविल सर्विसेज में बब्बर शेर आते हैं, सॉरी टू यूज द वर्ड, गीदड़ नहीं आते हैं, जी सर, जी सर, शेर की तरह से बात करना सीखो, जी सर, शेर की तरह से बात करना सीखो, शीशे में देख के आराम से देखो जी अपने सर, आप। इसकी हाँ, प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, फिर से एक जी बातचीत होगी, अभी कब डेट आएगा जी मुझे सर, मालूम नहीं, लेकिन मेरा फोन नंबर जी आपके सर, पास जी है, मैंने नंबर भी अपना सेव कर लिया, आपका जी सेव कर सर, लिया है, आपने डैब भेजा था, बीच में अगर आना चाहे। जी सर, जी अब ये सर, अब जैसे है कि मतलब अब उसी सवाल को भी दफे पूछो कि भाई आपका नाम गौरव है, तो कैसे जी आपका नाम गौरव पड़ा, तो जी सर, आ, उसी सवाल को 5 दफे बोलो, 10 दफे बोलो, फिर वो देखो कि हाँ अब जब बोल रहा हूँ तो लग रहा है कि हाँ भाई कि कौन सी? मतलब बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है। ज्यादा जी सर सर, नहीं जी हिलाने सर, का है, एक तो सर हिलाने का आदत बंद करो, वो सर पे किताब रख लो, सर जी हिलाते सर, रहने से भी वो लगता है कि आदमी जो है वो रख थोड़ा मतलब ही इज नॉट श्योर ऑफ हिमसेल्फ। आपने देखा होगा मैं आपसे जब जी बात सर, करता हूं मैंने एक दफे भी सर नहीं लाया। जी सर, जी सर, सर जब इसका मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट भाई सुन रहे हैं, आपसे बिल्कुल ध्यान से आपकी बात सुन रहे हैं और ध्यान से आपको जवाब दे रहे हैं, आंख से आंख मिला रहे हैं, आपसे भी मिला रहे हैं, बाकियों से भी मिला रहे हैं, या आप जब बोल रहे हो तो हम आपसे सहमत नहीं हो रहे हैं, मतलब हाँ 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 ओहो अच्छा अच्छा, अरे भाई तुम दो अफसर बैठे हैं यार, एक चार अफसर उधर बैठे हैं, एक होने वाला अफसर इधर बैठा है, जी सर, बस इस हिसाब से चलो। जी अगली सर, दफे आओ इसका तो, भी शेव वेव करके आओ, अगली दफे शेव वेव करके आओ, टाई वाई अच्छी जी पहन के सर, आओ, वो शर्ट पहन के आओ, तो ऐसा लगेगा कि जैसे जी वाकई का सर, इंटरव्यू दे रहे हैं। जी सर, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखूंगा। हाँ तो डोंट साउंड अपोलोजेटिक, जैसे डोंट साउंड जी अपोलोजेटिक सर, कि मुझे क्षमा करें कि मैं जी आपसे सर, उत्तर देना चाह रहा हूँ, आप मुझे क्षमा करें कि मैं आपको जी सर, कहना चाह रहा हूँ, बब्बर शेर की तरह से जी जवाब सर, दो, जी बब्बर सर, शेर की तरह से जवाब दो, तो उस तरह बिल्कुल से सर, लगे कि हाँ मतलब इस लड़के में कॉन्फिडेंस है, दम है, ये आगे चल के बहुत अच्छा अफसर बनेगा, ये जो है क्षमता साफ निकल के आती है। जी सर, जी सर, इशारा आ गया कि मेरा खाने का समय हो गया। जी सर, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू नमस्ते। ऑल द बेस्ट, नमस्ते।